विस्तार से जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद राजस्थान में बीजेपी की सियासत में नया नैरेटिव बनता जा रहा है। प्रदेश बीजेपी को अब जाटों को साधने के लिए नए सिरे से सियासी प्रयास करने होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रदेश में बीजेपी का सियासी नैरेटिव बदला। बीजेपी के सामने जाटों में बिगड़े परसेप्शन को सुधारने की चुनौती। जाटों को साधने के लिए नए सिरे से करने होंगे प्रयास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर मचा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। भले ही धनखड़ के अचानक इस्तीफे से जाट समाज में आंतरिक नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर साफ देखी जा सकती है। सियासत की गहरी समझ रखने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट मिथिलेश जैमिनी का मानना है कि जाटों में इस घटनाक्रम के बाद ये परसेप्शन बना है कि उनके वरिष्ठ नेता के साथ अच्छा नहीं किया गया। अगर ये नैरेटिव जोर पकड़ा तो बीजेपी को प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में नुकसान हो सकता है। इस डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी प्रदेश में मंत्रिमंडल में जाट समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दे सकती है। इसके साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों में जाटों को महत्व दिया जा सकता है। जैमिनी के मुताबिक बीजेपी में जाट लीडरशिप का अभाव है। ऐसे में इसे पूरा करने के लिए भी नई रणनीति बनानी पड़ेगी। कहीं न कहीं अब राजस्थान की जो 5 मंत्री पद की जो सीटें खाली है उनको भरते टाइम या जाट कम्युनिटी को बैलेंस करने के लिए कहीं न कहीं पूरी बीजेपी को एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी और राजस्थान में एक बड़ा लीडर तैयार करना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी की ओर से प्रदेश की जाट सियासत से जुड़े सवाल पर सीधे टिप्पणी करने से बचा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जाट सियासत को देखते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया का कद बढ़ाया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान से पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मौका मिल सकता है। अजमेर से सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को आगे किया जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व सांसद CR चौधरी की खुल सकती है लॉटरी। राजेंद्र भांबू को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। पूर्वी राजस्थान से शैलेश दिगंबर सिंह को मंत्रिमंडल में मिल सकता है मौका। देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जातिवादी राजनीति नहीं है। हम सर्व समाज का विकास करना चाहते हैं, सर्व समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। सभी जो मेहनत करता है, जो अच्छा सेवक है, उसको सेवा करने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई जाति के हिसाब से नहीं चयन होता है कि इस जाति का व्यक्ति सेवा नहीं भी करता है फिर भी क्योंकि जाति का है इसलिए लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सेवक है, जो जनता की सेवा करना चाहता है, उसको महत्व मिलेगा। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सवाल उठ रही है। धनखड़ ने भले ही इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया हो, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर राजनीतिक फायदा उठाने की जुगत में है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। उधर सीकर के नीमका थाना इलाके के सेंट जेवियर इंग्लिश मीडियम स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची को प्रिंसिपल के पीटने का मामला सामने आया। घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाए कि काफी सालों से यहां पर धर्मांतरण का काम होता है। स्कूल को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया गया। बच्ची पर धर्मांतरण को लेकर दबाव बनाया गया, बच्ची के मना करने। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बदमाशों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। HBS गैंग का सक्रिय सदस्य यहां पर गिरफ्तार हुआ है। हिस्ट्री शीटर सुरेश उर्फ सूर्या गुर्जर की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 20 से ज्यादा मामले सूर्या गुर्जर नाम के बदमाश पर दर्ज है और विजयनगर थाने के 2 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। सुरेश उर्फ सूर्या गुर्जर की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो पुलिस थाना पुर की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 20 से ज्यादा मामले इस बदमाश के खिलाफ दर्ज है और अब तक ये पुलिस से लगातार बस्ता फिर रहा था। आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।
तो वहीं जनता में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटी कांग्रेस अब सड़कों पर उतरकर सरकार की मुखालफत कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। तमाम मोर्चों पर सरकार को घेरा भी। रिपोर्ट देखिए। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होती है और इस बात की समझ कांग्रेस से बेहतर भला किसे हो सकती है। इसीलिए बुधवार को प्रदेश भर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डूंगरपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 6 महीने के अंतराल के बाद ईडीपी सभागार में आयोजित की गई। जिला प्रमुख सूर्या आहारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, आसपुर विधायक उमेश डामोर और जिला कलेक्टर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक ने साधारण सभा की सार्थकता पर ही सवाल उठा दिए। साधारण सभा में भी खाली नाम मात्र की साधारण सभा हो रही है, लेकिन पहले जो साधारण सभा में जो मुद्दे उठाए थे वही काम नहीं हो रहे। खाली अधिकारी टाइम पे टाइम दे रहे हैं, आगे वो हो जाएगा आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी सरकार की नीतियों के विरोध में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में जनता बुरी तरह त्रस्त हो चुकी है और सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़कें टूटी हुई, रोजगार है नहीं, नरेगा के काम बंद है, पंचायतों में पैसा नहीं आ रहा है, 2-2 साल से सरपंचों ने काम कराया, उनका पैसा रुका हुआ पड़ा है, सड़कें टूटी हुई है, सारा काम अव्यवस्थित है, कोई किसी प्रकार की सुनवाई है ही नहीं। तो करौली में जिला कांग्रेस कमेटी ने गुलाब बाग स्थित बस ऑपरेटर धर्मशाला में जिला स्तरीय बैठक की। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवराज मीणा और जिला प्रभारी और बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने की। बैठक के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो पीसीसी के निर्देश पर प्रदेश में लग रहे स्मार्ट बिजली मीटर और पंचायती राज चुनाव में देरी के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने शहर भर में जुलूस निकाला और जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जो राजस्थान में बिजली स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उन बिजली के स्मार्ट मीटरों का विरोध, साथ में प्रदेश में जो कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डकैती, चेन स्नैचिंग और जिस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार, साथ ही साथ पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव जो है वो नहीं करवाए जा रहे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था और नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव की मांग को लेकर कांग्रेस अपना आंदोलन और तेज करने जा रही है। अगस्त के पहले सप्ताह से इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और उधर जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सड़क के गड्ढों को लेकर सरकार की घेराबंदी की। खाचरियावास ने कहा कि राजधानी जयपुर के सांगानेर, विद्याधर नगर और झोटवाड़ा विधानसभा के साथ ही पूरे जयपुर के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हर गली मोहल्ले में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। सड़क नाम के कोई चीज नहीं है। जो सड़कें 4 महीने पहले बनी थी, उन सड़कों पर भी इतने गड्ढे हैं कि सड़कें ही जो गड्ढे ही नजर आ रहे हैं, सड़क नजर नहीं आती है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने जनता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायकों से ये कहा कि जनता उम्मीद कर रही है कि वे जाकर के उनकी सुध लेंगे। जयपुर सहित राजस्थान के सब महानगरों की हालत खराब है, सड़कें टूटी पड़ी है, खड्डे ज्यादा है, सड़क कहीं नजर नहीं आती है। हालात इतने खराब है कि कई लोगों की खड्डों में गिरने से मौत हो गई, लोग पानी में बह गए। 4 महीने पहले जो सड़कें बनी थी वो भी टूट गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्रों, उप मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, किसी को कोई मतलब नहीं है। अब जनता मीडिया के अभियान चलाने के बाद खुद खड्डे भरने में लगी हुई है। हालात बहुत खराब है। 20,000 करोड़ का लोन लेने की बात राजस्थान की सरकार कर रही है,
कि हम नगर निगमों की और जेडीए वगैरह की मदद करेंगे? क्या मदद करेंगे आप? जयपुर हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, अजमेर हो, सब जगह, कोटा हो, सब जगह हालत खराब है। उधर जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के एकीकरण तथा वार्डों के पुनर्सीमांकन को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। अब इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी ने साफ किया कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ अदालत की शरण में जाएगी और पूरे मुद्दे को जन आंदोलन का रूप भी दिया जाएगा। निगम के चुनाव होने थे दिसंबर 25 के अंदर, अभी तक कोई सुबुआहट नहीं है और आपने जो स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर के लगातार सवाल भी उठाए, अब अदालत जाने की तैयारी में। मैं कहना चाहता हूं कि आज दुर्भाग्य से राजस्थान में भजनलाल जी की भाजपा सरकार जुमलों की सरकार है। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को न समय पर पेंशन मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है बेरोजगारों को। चिकित्सा व्यवस्थाएं ठप है, पूरा राजस्थान सड़कों में है या सड़कें खड्डों में है या खड्डों में सड़कें। हालात इतने हैं कि राजस्थान सरकार बेशर्मी से देश के संवैधानिक मूल्यों को भी तोड़ना चाहती है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में भी संशोधन करके तय कर दिया था, जैसे लोकसभा के चुनाव 5 साल के भीतर कराना आवश्यक है, जैसे विधानसभा के चुनाव कराना आवश्यक है, वैसे ही पंचायतों के नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के चुनाव कराना आवश्यक है। हालात इतने गंभीर हैं कि जो चुनाव पंचायतों के दिसंबर 2024 तक हो जाने चाहिए थे, ये तो संवैधानिक संकट है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था तो भी कहा गया था कि स्थानीय निकायों के चुनाव कराना आवश्यक है विधि ने उनके कार्यकाल। हालात ये कि हमारे चुने हुए सरपंचों को इन्होंने प्रशासक बना दिया। ये देश का पहला उदाहरण है कि जो भी सरपंच चुने हुए हैं उनको आपने प्रशासक बना करके आज तक जुलाई का महीना चल रहा है, वहाँ चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। न वार्डों का पुनर्सीमांकन किया जा रहा है, न निगम में, न निकाय वो परिषद में, न नगर पालिका में। जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य शासन मंत्री खर्रा जी का बयान आया था कि राजस्थान के 3 बड़े शहरों में जो कोटा, जोधपुर और जयपुर में 2 निगम बनाए थे माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार में, धारीवाल जी ने, ताकि। और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर मिल रही है। कल जालोर के दौरे पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रहने वाले हैं और राज्यपाल यहां पर पहुंचेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी लेंगे। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। करीब 4 बजे जयपुर के लिए यहां से वापस राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रवाना होंगे। तो ये बड़ी खबर, राज्यपाल के दौरे को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। जालोर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कल राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जालोर के दौरे पर रहेंगे, जहां अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और शाम को 4 बजे वापस वे जयपुर के लिए रवाना होंगे। उधर धौलपुर में राजस्थान सरकार के गिव अप अभियान ने राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर के नई दिशा दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि ये देश का अपनी तरह का पहला प्रयास है। इसमें संपन्न परिवार स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो रहे हैं, जिससे असल जरूरतमंदों को उनका हक मिल सके। उधर भीलवाड़ा में धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पर राधे कृष्णा मल्टी स्टोरी कंपनी के साझेदारों ने दस्तावेजों में गड़बड़ियां कर करीब 9 करोड़ 13 लाख रुपए की बड़ी धोखाधड़ी की है। शुरुआत में कंपनी के 100% शेयर धारक कैलाश चंद्र ओझा और उनके भाई जगदीश ओझा थे। कुछ समय बाद सीए सुनील कुमार तोष्णीवाल ने अपने परिवार के सदस्यों को आरोप है कि बिना अनुमति कंपनी में शामिल कर लिया। धीरे धीरे कंपनी पर पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस दौरान कई दस्तावेज और खाली चेक पर ओझा भाइयों के हस्ताक्षर करवाए गए। साल 2019 में कंपनी की संपत्ति बेचकर मिली राशि 9 करोड़ 13 लाख रुपए भी आरोपियों ने हड़प ली है। उधर जैसलमेर के डेढ़ा गांव से एक शर्मनाक मामला सामने आया, जहां पर 6ठी कक्षा की 3 छात्राओं ने स्कूल के शिक्षक पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। शिक्षा का मंदिर हुआ शर्मसार। 3 छात्राओं से स्कूल में छेड़छाड़, आरोपी शिक्षक हिरासत में।
जैसलमेर के डेड़ा गांव में शिक्षा का ये वही मंदिर है जिसमें समाज को शर्मसार करने वाली घटना पेश आई। स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ने वाली 3 छात्राओं ने गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। बच्चियों ने जब स्कूल जाने से इनकार किया तो परिजनों को शक हुआ, लेकिन पूछताछ में बच्चियों ने सारी आपबीती बताई। स्कूल आने से डर रहे, हमारे स्कूल का टीचर ही चेंज कर दो। ऐसे टीचर होंगे तो बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। हम घर से भेजते हैं तो भेज के माँ बाप भेजते हैं तो यह बोलते हैं कि बच्चे स्कूल जाके कुछ सीखे। ये शिक्षा लेके घर आए तो क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चे दूसरे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चे के साथ छेड़छाड़ हुई और कल पता पड़ा हमें, इसलिए छठी कक्षा के साथ हो रही। कल से छेड़छाड़ हमारे स्कूल में नहीं चाहिए। शहरों सूचना मिलते ही खुहड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया। स्कूल में महिला पुलिस टीम भी पहुंची और बच्चियों के बयान लिए। इस पूरे मामले की जांच अब शिक्षा विभाग और महिला थाना पुलिस की टीम मिलकर कर रही है। आया नहीं, इसी मतलब आने के बाद करेंगे, उसको वापस भेज दिया। तो आज उसने सारे गांव वालों को बात की, हम साहब उनके यहाँ पर आए, बोले साहब शिक्षक हो, शिक्षक की अगर उठकर ऐसा काम करेंगे, जो गुरु है भगवान का रूप होता है, मार्गदर्शक है, और आप ये कर रहे हो तो कैसा लगेगा। तो थोड़ा उग्र हो गया, तो सारा गांव इकट्ठा था, थोड़ी झड़प भी हुई थी। और उसके बाद हम सारे गांव में ताला दे के बाहर बैठे हैं, और जब तक उसको सस्पेंड नहीं करेंगे उसके साथ उसका कार्रवाई नहीं करे तब तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे। प्रशासन से मांग है कि लेडीज टीचर है वो ज़्यादा लगाई जाए, और ऐसे जो मानसिक विकृति वाले जो टीचर है उनको यहाँ से तुरंत प्रभाव निष्कासित किया जाए। ग्रामीणों की मांग है कि बच्चियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और दोषी शिक्षक को सख्त सजा मिले। स्कूल बच्चों की सुरक्षा और संस्कारों की जगह होता है, लेकिन जब शिक्षक ही उन सीमाओं को तोड़े तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना होगा कि क्या बच्चियों को न्याय मिलेगा और क्या शिक्षा विभाग ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगा। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सामलदान रत्नू की रिपोर्ट। उधर श्रीगंगानगर के मिर्जावाला में ग्रामीणों की सूझबूझ से एक अवैध खाद बीज की दुकान पकड़ी गई है, जो बिना लाइसेंस के किसानों को खाद बीज का वितरण कर रहा था। किसानों ने आशंका जताई कि दुकानदार के द्वारा किसानों को नकली डीएपी खाद और पेस्टिसाइड बेचा जा रहा है, क्योंकि किसानों के द्वारा इस्तेमाल किए गए डीएपी खाद और पेस्टिसाइड का कोई असर नहीं हो रहा था, और ऐसे में किसानों ने डीएपी खाद और पेस्टिसाइड को नकली होने की आशंका प्रकट की। कृषि विभाग की टीम भी यहाँ पर पहुंची, आवश्यक सैंपलिंग की है और कार्रवाई की जा रही है। उधर